बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों में आप सभी श्रोतागण का तहे दिल से स्वागत है। नवगठित नीतीश कैबिनेट की पहली बैठक आज। मंत्रियों के विभाग का होगा बंटवारा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद सोमवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की नई सरकार का गठन हो गया। गठन के साथ ही काम शुरू कर रही सरकार की पहली कैबिनेट बैठक मंगलवार को पूर्वाह्न 11 बजे से होने जा रही है। कैबिनेट की पहली बैठक में मंत्रिमंडल के सहयोगियों के बीच विभागों का बंटवारा कर दिया जाएगा। इसके साथ ही 23 नवंबर को विधानमंडल का पहला सत्र बुलाने पर सहमति बनाई जाएगी। पहले सत्र में स्पीकर का चुनाव होगा तथा नए सदस्यों को शपथ दिलाई जाएगी। बेतिया विधायक रेणु देवी के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने पर जिले में मना जश्न। बेतिया विधायक रेणु देवी के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से जिले में हर्ष का माहौल है। रविवार से ही रेणु देवी के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के कयास लगाए जा रहे थे। सोमवार को जैसे ही उप मुख्यमंत्री के रूप में रेणु देवी के शपथ लेने की सूचना मिली, लोग खुशी से झूमने लगे। रेणु देवी के सुप्रिया स्थित आवास पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। हालांकि वे बेतिया में नहीं थी। कई लोगों ने पटाखे फोड़े, खुशी का इजहार किया। रेणु देवी के उप मुख्यमंत्री बनाए जाने से लोगों के शहर सहित जिले के चतुर्थीय विकास के सभी उड़ान भरने लगे हैं। शहर के गणमान्य लोग ने सरकार के इस निर्णय पर खुशी जताते हुए कहा है कि बेतिया की बेटी उप मुख्यमंत्री बनी है। अब निश्चित रूप से बेतिया का कायाकल्प होगा। सरकार की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान को गति मिलेगी। सीएम नीतीश कुमार के कैबिनेट के नवनियुक्त मंत्रियों ने लगाई प्राथमिकताएं। गांव और युवाओं का विकास है लक्ष्य। नीतीश कुमार को राज्यपाल फागू चौहान ने सोमवार की शाम को राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। नीतीश ने 7वीं बार सीएम पद की शपथ ली। उनके साथ ही उनके मंत्रिमंडल के 14 मंत्रियों को भी शपथ दिलाएगी। इसमें जदयू कोटे से 5, भाजपा से 2, डिप्टी सीएम सहित 7 हम और वीआईपी से 1 मंत्रियों को शामिल किया गया। आज 11 बजे नीतीश मंत्रिमंडल की पहली बैठक है। इसके पहले मंत्रीगण ने बातचीत की। दलसिंहसराय थाने में पदस्थापित दरोगा अशोक यादव की सड़क दुर्घटना में मौत। सोमवार को बसडिया में सड़क दुर्घटना में घायल हुए दलसिंहसराय थाने में पदस्थापित दरोगा अशोक यादव की मौत पटना के पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई। बताया जाता है कि अशोक यादव केस के अनुसंधान को लेकर बसडिया NH 28 से जा रहे थे। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे जोरदार ठोकर मारा और फरार हो गया। उन्हें इलाज के लिए एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें पीएमसीएच पटना रेफर कर दिया गया, जहां सोमवार की रात इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। वे भागलपुर जिले के पीरपैती गांव के रहने वाले थे। पिछले 3 वर्षों से दलसिंहसराय थाने पर ASI पद पर तैनात थे। सारण में धारदार हथियार से काटकर युवक की हत्या। नालंदा में 8 वर्ष के बच्चे को अपहरण कर मार डाला। प्रदेश के सारण और नालंदा जिला से हत्या की 2 अलग अलग खबरें मिल रही है। सारण जिले के नगर थाना क्षेत्र के चकिया गांव में धारदार हथियार से काटकर एक युवक की हत्या कर दी गई है। वहीं नालंदा जिले के करायसपुर थाना क्षेत्र के जलालपुर गांव में 8 साल के एक बच्चे की अपहरण कर हत्या कर दी। सारण जिले में चकिया में मारे गए युवक की पहचान राजकुमार राय के 18 वर्ष पुत्र वीरेंद्र कुमार के रूप में हुई है। घटना की सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस में छानबीन में जुट गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार वीरेंद्र कुमार घर के पास झोपड़ी में सोया था। उसी समय बदमाशों ने धारदार हथियार से मारकर उसकी हत्या कर दी। उसके सिर पर धारदार हथियार से कई बार वार करने का भी निशान पाया गया है। दरभंगा एयरपोर्ट से अब शुरू होगी एयर एम्बुलेंस सेवाएं। तैयारियों को अंतिम रूप देने में लगे हैं अधिकारी। दरभंगा एयरपोर्ट लगातार विस्तार पाने की दिशा में अग्रसर है। इसी कड़ी में अब यहां से शीघ्र एयर एम्बुलेंस सेवा बहाल होगी। इस सिलसिले में एयरपोर्ट प्रशासन और स्पाइस जेट के अधिकारी काम कर रहे हैं। बताया गया है कि दरभंगा जिले से होने वाली यात्रा व स्थानीय स्तर पर कायम स्वास्थ्य सेवाओं को ध्यान में रखकर यह फैसला लिया गया है। याद रहे कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अलावा यहाँ अपोलो जैसे अस्पताल में मरीजों का इलाज होता है। इसके अतिरिक्त कई उच्च स्तरीय अस्पताल यहाँ संचालित हो रहे हैं। स्थानीय स्तर पर चल रही तैयारियों को
अंतिम रूप देने के बाद शीघ्र सेवा शुरू की जा सकती है। सूत्र बता रहे हैं कि इसके अतिरिक्त व्यवसायिक उड़ान भी यहां से शीघ्र शुरू की जाएगी। स्पाइस जेट के अधिकारी लगातार सेवाओं के विस्तारित को लेकर तैयारियों का अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। कंटेनमेंट जोन के बाहर होगा छठ पूजा, घाटों को किया जाएगा सैनिटाइजेशन। कंटेनमेंट जोन के बाद ही छठ पूजा होगा, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए संक्रमण से बचाव के लिए सतर्क रहने की जरूरत है। प्रशासन की ओर से अपील किया गया है, कोरोना संक्रमण को देखते हुए घरों में ही छठ पूजा करें। इसको लेकर गृह विभाग से पत्र जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सामान्यतः गंगा नदी एवं अन्य महत्वपूर्ण नदियां के किनारे स्थित घाटों पर छठ पर्व के दौरान अत्यधिक भीड़ होती है, जिसके दौरान दो व्यक्तियों के बीच की दूरी का अनुपालन करा पाना कठिन है। अतः लोगों को आधिकारिक रूप से प्रेरित किया जाए कि वे अपने घरों में ही छठ पूजा करें। नदियों एवं तालाब घाटों पर कोविड-19 के संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए छठ पर्व के दौरान सुबह व शाम को दिए जाने वाले अर्घ को अपने घर में ही करें। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।